देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्लेसिंग हाउस में गुलाब जल फूलों से खेली अनोखी होली। भोपाल के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र द्वारा होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें फूलों की होली खेलकर सभी ने शांति और सौहार्द का संदेश दिया। स्थानीय प्रभारी बीके रीना ने होली के महत्व को समझाया और कहा कि होली अर्थात बीती सो बीती, सद्भावना, दिव्य गुणों के रंग में रंगना ही सच्ची होली मनाना है। होली अर्थात परमात्म ज्ञान, गुण, शक्ति और मर्यादाओं को मन, बुद्धि और हृदय से स्वीकार कर जीवन को उत्सव की तरह जीना। होली माना मैं आत्मा बाबा की होली, और अगर मैं बाबा की होली हूँ तो फिर मुझे कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा जिम्मेदार परमात्मा है, क्योंकि मैं आत्मा बाबा की होली, भगवान की होली, तो मेरा धनी होली, परम रक्षक जो भी कहे वो कौन है? परमात्मा। मेरा जिम्मेदार परमात्मा है। आगे बीके रावेंद्र ने कहा कि जैसे अंतरात्मा के बिना, 5 तत्वों के बिना शरीर किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही आध्यात्मिक अर्थ को समझे बगैर त्योहार मनाना भी बेकार है। कार्यक्रम में चैतन्य कन्हैया और राधा रानी की झांकी लगाई गई। उपस्थित सैकड़ों की संख्या में भाई बहनों ने कृष्ण और राधा के साथ मिलकर होली नृत्य और रास कर फूलों की होली का आनंद लिया। आध्यात्मिक एक्टिविटी के द्वारा उपस्थित सभी को होली के सही मायनों से परिचय कराया गया। जैन आचार्य से बीके सदस्यों की ज्ञान चर्चा। जैन आचार्य मालव के श्री हितेश चंद्र सुरीश्वर जी महाराज से हाल ही में मंदसौर के दलौदा में ब्रह्मा कुमारीज के यूथ विंग के सीनियर कमेटी मेंबर्स ने स्नेह भरी मुलाकात की। अवसर पर भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, मुख्यालय पांडव भवन से बीके जीतू, मधुबन न्यूज से बीके हरीश, बीके रूपेश समेत अन्य सदस्यों ने ज्ञान चर्चा की। साथ ही संस्था द्वारा युवाओं के लिए की जा रही सेवाओं की जानकारी भी दी। जैन आचार्य जी ने युवाओं को नशा मुक्त बनाने की दिशा में परिवारों को जोड़ने के लिए काम करने की प्रेरणाएं दी। साथ ही कहा कि पहले राजनीति में धर्म शामिल होता था तो व्यवस्था अच्छी रहती थी, अब धर्म में राजनीति आने से परिस्थितियां बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक चिंतन और समझ ही युवाओं को मार्गदर्शन कर सकती है। आगे उन्होंने संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को जमकर सराहा। धर्म के अंदर राजनीति जैसे आ रही है तो वहाँ पर आपस में ईगो आ रहा है और ईगो के कारण हम आपस में भटक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है राजनीति के अंदर धर्म का प्रवेश हो, अब उसके लिए एक ही कि व्यक्ति अपने आप को संस्कारित बनाने का प्रयत्न करें, मार्ग श्रेष्ठ अपनाने का प्रयत्न करें, जीवन में अच्छे कार्य करने का प्रयत्न करें, उसके भीतर ही कुछ अच्छे संस्कारों का बीजारोपण होगा। तो राजनीति में जाने के बाद में उसी आधार पर पहल करके वो कार्य करेगा तो सफलता मिलेगी, समय लगेगा। और जिन कार्य के लिए आप पहल कर रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं, हृदय से, अंतःकरण से बहुत बहुत अनुमोदना है। इन कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो। इंदौर में युवा प्रभाग की 2 दिवसीय राष्ट्रीय मीटिंग का शुभारंभ। संस्था के युवा प्रभाग के कमेटी मेंबर्स की 2 दिवसीय राष्ट्रीय मीटिंग का इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में शुभारंभ हुआ, जिसमें पूरे भारतवर्ष के लगभग 100 सदस्यों ने भाग लिया। मीटिंग के शुभारंभ अवसर पर अहमदाबाद से युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी ने कहा, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में युवाओं को कैसे अध्यात्म के नजदीक लाया जाए ताकि उनके युवा काल की ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगे। इसके तहत पूरे वर्ष के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में हम युवाओं को किस प्रकार से अट्रैक्ट कर सकते हैं, नज़दीक ला सकते हैं। हमारे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए हमें और 2-3 मास इंडिविजुअली हर एक को देना पड़े, लेकिन हम वो दे करके एक ऐसा सुंदर अंडरग्राउंड आर्मी जैसा काम करें कि जिसका रिजल्ट वर्ल्ड वाइड। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता के निर्देशन में युवाओं के आध्यात्मिक विकास, सकारात्मक जीवन शैली तथा डिजिटल दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए इंटरनेट से इंटरनेट विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। विंग की सेवाएं सदा दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती रहे, सब उमंग उत्साह से सेवा करते रहें, शक्तिशाली बने और बाबा का नाम रोशन करें, क्योंकि जो ताकत यूथ में है
वो तो और किसी में नहीं है। शुभारंभ अवसर पर आईपीएस डीसीपी हंसराज सिंह, कस्टम विभाग अपर आयुक्त दिनेश बिसेन, रेनेसा यूनिवर्सिटी के चांसलर स्वप्निल कोठारी तथा भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने अपने विचार रखे। आइए इस कार्यक्रम की और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके हरीश से। अभी हमारे साथ युवा विभाग की राष्ट्रीय संयोजिका कृति दीदी हैं, चलिए उनसे पूछते हैं इस मीटिंग में इन्होंने क्या क्या एजेंडा रखा है। ये मीटिंग खास 2025-26 के पूरे ही वर्ष के आयोजन के लिए रखी गई है। इस वर्ष हर एक जोन में एक महीने के लिए युवा प्रभाग के कार्यक्रम चलेंगे। छोटे से छोटे शहर, छोटा से छोटा गांव और बड़े से बड़े कार्यक्रमों के द्वारा इस वर्ष युवाओं का संपर्क कर उनके जीवन में एक नई दिशा, नया जीवन देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यूथ विंग में हमेशा लक्ष्य होता है कि कुछ न कुछ नवीनता से अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाए। तो इस वर्ष भी यूथ विंग ने कई सारी नवीनता के साथ कार्य दिए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान तो यूथ को एम्पावर करना। इस बार हम यूथ फेस्टिवल चेन्नई और तमिलनाडु के आसपास हम कर रहे हैं। बहुत उमंग उत्साह से कॉलेज वाले इसमें मिल रहे हैं। उसमें कॉलेज वाले यूथ को हम वैल्यूज़ द्वारा कैसे उसकी लाइफ को पॉजिटिव बनाए उसकी प्रेरणा हम की है और इसकी शुभ संदेश यहाँ लाएगा। हमें विभिन्न प्रकार की बातों पर विचार करना है कि एक तो हमें स्वोन्नति के लिए युवाओं के लिए इस बार कुछ नए प्लान करने हैं। तो उमंग उत्साह से आए हैं इस बार और इस मीटिंग को हम बहुत सफल बनाने वाले हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से पूरे भारत से युवा भाई बहनें युवाओं के प्रति कितना सजग हैं, उनके लिए प्लानिंग बना रहे हैं। कैमरा पर्सन बीके रोहित के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, इंदौर। पंजाब जलंधर के आदर्श नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जीवन का उद्देश्य विषय पर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन मुख्य वक्ता रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके संधीरा, बीके लक्ष्मी, बीके विजय के साथ मुख्य अतिथि राज्यसभा मेंबर डॉक्टर अशोक मित्तल, डॉक्टर कर्नल रश्मि मित्तल, HR सिंगला समेत अन्य महानुभावों द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ। बीके ईवी स्वामीनाथन ने कहा कि आत्मा प्रकाश स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी एक चैतन्य शक्ति है। हमें जीवन में श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए ताकि जीवन खुशहाल, शांतिमय एवं सुखमय हो। एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है और ये सब राजयोग मेडिटेशन से ही संभव है। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। 29 years before जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया तो राजयोग में राज मतलब रहस्य, द सीक्रेट, मैं कौन हूँ, हु एम आई। और क्योंकि हम भारतवासी हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो हमको क्लियर कट बताया जाता है। एक है पुरुष, दूसरा है प्रकृति। प्रकृति मतलब हमारा शरीर, शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा एक चैतन्य सत्ता हूँ। एंड दिस एनर्जी, ए पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, कि शरीर को चलाने वाले हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। सबसे बड़े डर से हम धीरे से बाहर निकलते हैं। दूसरा, यह आत्मा का परिचय क्यों होना जरूरी है, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट गिव्स अस एब्सोल्यूट फ्रीडम, स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र हो। राजस्थान के भरतपुर स्थित विश्व शांति भवन सेवा केंद्र पर होली मिलन समारोह एवं भाई दूज का कार्यक्रम दिव्यता एवं भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति निमित्त टीचर्स बहनों को राधा कृष्ण एवं देवी देवताओं के स्वरूप में सजाया गया। इस अवसर पर बीके कविता, कमांडेंट गणपत महावर, उद्योगपति यश अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट जज रोहित सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश सिंह समेत अनेकों गणमान्य हस्तियां स्नेह मिलन में शामिल हुई। बीके कविता ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए सभी से पुरुषार्थ को तीव्र करने एवं मन वचन कर्म से पवित्र होने का संकल्प कराया। होली पवित्रता, सुख, शांति का त्यौहार है और इसमें हम तिलक की जगह बिंदी लगाते हैं आत्मा के ऊपर। इसी तरह बाबा ने भी हमें 3 बिंदी लगाने के लिए बोला है। मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। बस इन 3 बिंदियों को याद रखते हुए हमें होली का पवित्र त्यौहार आपस में मिलजुल के बनाना है और पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हमें अपने विकारों को होलिका दहन में
इसको पूरी तरह से विनाश करना है और अपने अंदर सद्गुणों, अपनी आत्मशक्तियाँ जो अष्ट शक्तियाँ हैं उसको जागृत करनी है। एनलाइटन किया और मुझे ये अच्छी बातें यहाँ पर सीखने को मिली हैं और मैं भी अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करूँगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो पूरे विश्व को एनलाइटन करने के लिए, सत्य और शांति के मार्ग पर ले जाने के लिए जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम भी आगे हाथ बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। होली त्याग, तपस्या, पावनता का प्रतीक है, तो ये जीवन भी कोई रूखा सूखा नहीं है। मस्त और खुशहाल रमणीक जीवन है, ये होली सिखाती है। दिल्ली के हस्तसाल सेवा केंद्र में होली समारोह आयोजित हुआ। द्वारिका केंद्र प्रभारी बीके निशा और विश्वास पार्क केंद्र प्रभारी बीके दिव्या के सानिध्य में पुरानी बातें भूलकर सभी को प्यार और सम्मान का रंग लगाने का आह्वान किया गया। सभी को यही मार्गदर्शन दिया गया कि आम से खास बनने का यही एक मार्ग है। स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा से संबंध जोड़ना ही सच्चा ज्ञान है। 200 से ज्यादा नए पुराने बीके भाई बहनों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। मंगल मिलन सब शिव से मनाए संपूर्णता के। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रंग बिरंगी गुलाल से हर एक ब्रह्मावत्सों का मस्तक अति मनमोहक दिखाई दिया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने होली पर्व के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला। साथ ही सभी को आत्मस्मृति का तिलक लगाकर पर्व की बधाइयां दी। अंत में डॉक्टर धीरेन ने आत्मा के 7 गुणों 7 रंगों का संबंध बताया और कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास भी कराया। हम परमात्मा संग के रंग, परमात्मा शिक्षा के रंग, परमात्मा के दिए गए अनमोल वरदानों के रंग में रंगे रहते हैं, रंगने की ही पुरुषार्थ करते हैं। दिल्ली परमपुरी के मानस कुंज सेवा केंद्र में होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम बहुत ही उमंग उत्साह से संपन्न हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके सुदेश ने होली की शुभकामनाएं दी और सभी पर ज्ञानामृत का प्रतीक गुलाल जल बरसाया और बीके इंद्रजीत ने दिव्य गुणों के प्रतीक फूल बरसाए। सभी ने अलौकिक और दिव्य होली मनाकर विश्व शांति और सौहार्द की कामना की। यही सच्ची होली होगी जो परमात्मा से हम सबको सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता का रंग हमारे ऊपर बरसता है, तो वो ही हम अपने अंदर धारण करें और अपने नैनों से, अपने मन से वो सोच, अपने नैनों से ऐसी दृष्टि, अपने बोल से ऐसे मधुर बोल, अपने व्यवहार से ऐसा अच्छा व्यवहार, ये सब रंग ही तो है जो हमें एक दूसरे पर लगाना है। तभी हम सच्ची होली मना सकेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।